क्या आपको पता है कि सिर्फ एक सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? जी हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये बस वही पुरानी बात है, अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ आपको अच्छा फील नहीं कराती, ये आपके दिमाग की वायरिंग बदल देती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके डिसीजंस और यहां तक कि आपकी किस्मत भी इसी सोच से साइलेंटली कंट्रोल होती है। मगर सवाल यह है, क्या सिर्फ अच्छा सोचने से सच में सब कुछ बदल सकता है, या फिर यह बस एक मिथ है? अगर आप भी सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग एक बेवकूफ बनाने वाली बात है, तो ये ऑडियो बुक आपकी सोच की जड़ें हिलाकर रख देगी। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं पॉजिटिव थिंकिंग की वो छुपी हुई शक्ति जो 90% लोगों को नहीं पता। और ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये साइंस है। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच की ताकत को अनलॉक करने के लिए, क्योंकि ये ऑडियो बुक सुनने के बाद आप वैसा कभी नहीं सोच पाएंगे जैसा अब तक सोचते आए हैं। चैप्टर 1, पॉजिटिव थिंकिंग की असली साइकोलॉजी। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक मोटिवेशनल विचार नहीं है, ये आपके दिमाग में चलने वाली एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल फिनोमेनन है जो आपकी सोच को आपकी हकीकत में बदल देता है। जब आप कॉन्शियसली अच्छा सोचते हो, तो आपके दिमाग में एक केमिकल प्रोसेस शुरू होती है। आपके न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और डोपामाइन नाम का एक पावरफुल केमिकल रिलीज होता है। अब ये डोपामाइन क्या करता है? ये आपको खुश महसूस कराता है, आपके अंदर मोटिवेशन जगाता है और आपके दिमाग को ये सिग्नल देता है, हाँ, ये पॉसिबल है, आगे बढ़ो। यानी पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ मन को बहलाने का तरीका नहीं है, ये आपके दिमाग को एक्शन लेने के लिए पुश करती है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं एक कहानी से। राहुल को एक बड़ी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अब यहां दो सिनेरियोज बनते हैं, एक नेगेटिव सोच के साथ और दूसरा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। फर्स्ट सिनेरियो, जब राहुल नेगेटिव सोचता है, इंटरव्यू के दिन उसके दिमाग में यही ख्याल चलते हैं, मैं इस जॉब के लायक नहीं हूं, मुझसे सही से बात भी नहीं होगी, इंटरव्यू में तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इन थॉट्स का सीधा असर उसके दिमाग पर होता है। उसके ब्रेन ने कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज किया, जिससे उसकी हार्ट बीट तेज हो गई, हाथ पैर कांपने लगे, आवाज लड़खड़ाने लगी। उसकी बॉडी लैंग्वेज में डर और संकोच साफ झलक रहा था। नतीजा, इंटरव्यूअर को राहुल एक नर्वस और अंडर कॉन्फिडेंट इंसान लगा और जॉब उसके हाथ से निकल गई। पर गौर करने वाली बात यह है कि राहुल की स्किल्स वही थीं, पर उसकी नेगेटिव थिंकिंग ने उसकी रियलिटी को उसके खिलाफ मोड़ दिया। सेकंड सिनेरियो, जब राहुल पॉजिटिव सोचता है। अब सोचो, वही राहुल एक अलग माइंडसेट के साथ इंटरव्यू में जाता है। इस बार उसके दिमाग में यह ख्याल है, मैं इस जॉब के लिए तैयार हूं, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर मैंने यहां तक पहुंचने का रास्ता निकाला है तो यह जॉब भी पा सकता हूं। अब उसके दिमाग ने डोपामाइन रिलीज किया, इससे उसकी बॉडी लैंग्वेज स्टेडी हो गई, उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलकने लगा और उसने इंटरव्यूअर की आंखों में देखकर जवाब दिया। नतीजा, राहुल को जॉब मिल गई। पर सवाल यह है, उसकी स्किल्स दोनों बार तो एक जैसी थीं, फिर भी एक बार वो हार गया और दूसरी बार जीत गया। फर्क सिर्फ एक चीज ने डाला, उसकी सोच। दोस्तों, आपका दिमाग रियलिटी से ज्यादा आपकी सोच पर रिएक्ट करता है। न्यूरोसाइंस ये कहता है कि आपका दिमाग एक सिंपल रूल पर काम करता है, आपकी सोच आपकी रियलिटी को शेप करती है। जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपका दिमाग रियलिटी को उसी नजरिए से देखने लगता है। अगर आप मानते हो कि आप स्मार्ट हो, तो आपका दिमाग आपको स्मार्ट बिहेव करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अगर आप खुद को लूजर समझते हो, तो आपका दिमाग ऐसे सिग्नल्स भेजता है कि आप सच में गलतियां करने लगते हो। यानी आपका दिमाग फैक्ट्स पर नहीं, आपकी सोच पर रिएक्ट करता है। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं है, यह आपके दिमाग को रिप्रोग्राम करने का एक टूल है। जब आप अच्छा सोचते हो तो आपके न्यूरॉन्स एक नई डायरेक्शन में काम करने लगते हैं और वही न्यूरॉन्स आपकी बॉडी लैंग्वेज, इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई मुश्किल आपके सामने आए, एक बात याद रखना, आपकी सोच वो बीज है जिससे आपकी रियलिटी का पेड़ उगता है। अगर सोच पॉजिटिव होगी तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। चैप्टर 2, पॉजिटिव थिंकिंग की छुपी हुई ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपके दिमाग में छिपे एक खुफिया सिस्टम को एक्टिवेट करती है।
एक ऐसा सिस्टम जो आपकी सोच के हिसाब से आपकी रियलिटी बदल देता है। इस अदृश्य ताकत का नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आरएस। अब ये आरएस है क्या? ये आपके दिमाग का एक सुपर फिल्टर है। हर पल आपका दिमाग 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि आप एक समय पर सिर्फ 50 बिट्स पर ही ध्यान दे सकते हो। अब सवाल यह है, आपके दिमाग तक कौन सी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, यही फैसला करता है आरएएस। ये सिस्टम आपकी सोच और बिलीव्स के हिसाब से तय करता है कि आपको क्या देखना है, क्या सुनना है और क्या महसूस करना है। सोचिए, आपने एक रेड कार खरीदने का मन बनाया है। अब होता क्या है, अचानक आपको सड़क पर हर तरफ वही रेड कार दिखने लगती है। क्या सच में वो कारें अचानक सड़कों पर उतर आईं? बिल्कुल नहीं। असल में वो पहले से वहीं थीं, लेकिन आपका आरएएस उन्हें फिल्टर कर रहा था। जैसे ही आपके दिमाग में रेड कार का ख्याल आया, आरएएस ने इसे एक जरूरी जानकारी मानकर हाईलाइट कर दिया। ठीक यही खेल आपकी सोच के साथ भी होता है। मान लीजिए आप हर रोज यही सोचते हो, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। अब आपका आरएएस क्या करेगा? वो उन्हीं चीजों पर फोकस करेगा जो आपकी गरीबी को साबित करें। आपको अपनी असफलताएं याद आएंगी, आपको वो मौके दिखेंगे जहां आपने हार मानी थी, और धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस होगा कि गरीबी आपकी किस्मत में लिखी हुई है। रिजल्ट, आपका दिमाग आपकी गरीबी को और गहराई से आपकी रियलिटी बना देगा। अब देखिए पॉजिटिव थिंकिंग का कमाल। अब वही इंसान अगर एक नई सोच के साथ उठे और कहे, मैं अमीर बन सकता हूं, मुझे बस रास्ता खोजना है, तो उसका आरएएस तुरंत काम पर लग जाएगा। अब उसे दिखने लगेंगे नए बिजनेस आइडियाज, ऐसे लोग जो उसे इंस्पायर करें, सॉल्यूशंस जो पहले उसकी नजरों से छिपे हुए थे। रिजल्ट, उसका दिमाग उसे अपॉर्चुनिटीज दिखाने लगेगा जो उसकी फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जाएं। दोस्तों, आपका दिमाग सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता, वो बस आपकी सोच पर रिएक्ट करता है। अगर आप सोचते हो कि मैं तो बेवकूफ हूं, तो आरएएस आपके पास्ट की वो सारी बातें निकाल लाएगा जहां आप फेल हुए थे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं स्मार्ट हूं, तो आरएएस आपको वो सारे पल याद दिलाएगा जब आपने समझदारी दिखाई थी। यानी आपकी सोच ही तय करती है कि आपका दिमाग कौन सी रियलिटी बनाएगा। अब बड़ा सवाल, क्या आप अपने आरएएस को कंट्रोल कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। पॉजिटिव थिंकिंग एक मैजिक ट्रिक नहीं है, ये आपके दिमाग के सुपर कंप्यूटर को रीप्रोग्राम करने का तरीका है। जब आप बार बार खुद से कहते हो, मैं अपनी लाइफ बदल सकता हूं, मेरे पास सॉल्यूशंस ढूंढने की ताकत है, मैं सक्सेस डिजर्व करता हूं, तो आपका आरएएस आपके लिए वही चीजें ढूंढने लगता है। वो आपको ऐसे लोगों से जोड़ता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। वो आपकी नजरों के सामने उन मौकों को लाता है जो पहले आपकी सोच के अंधेरे में छिपे हुए थे। अब ये बात साफ हो चुकी है, आपकी सोच आपका दिमाग प्रोग्राम करती है और आपका दिमाग आपकी रियलिटी बनाता है। इसलिए अगली बार जब भी आप खुद से कोई सवाल पूछें, खुद से ये मत पूछिए मैं क्यों हारता रहता हूं, बल्कि पूछिए मैं जीतने के लिए क्या कर सकता हूं। क्योंकि आपका आरएएस वही ढूंढेगा जो आप उसे ढूंढने के लिए कहेंगे। सोच बदलो, दिमाग बदलेगा, और दिमाग बदलेगा तो जिंदगी बदलेगी। चैप्टर 3, नेगेटिव थिंकिंग का डरावना सच। क्या आपने कभी सोचा है कि नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक धीमा जहर है जो आपके दिमाग को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। ये ठीक वैसा है जैसे कोई बीज जमीन के नीचे पड़ा हो, लेकिन उसे पानी ना मिले, वो बीज कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। नेगेटिव थिंकिंग उसी सूखे बीज की तरह है जो आपकी पूरी पोटेंशियल को चुपचाप मार देती है। लेकिन ये सब काम कैसे करता है, आइए इसे साइंस की नजर से समझते हैं। जब भी आप बार बार ये सोचते हैं, मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, हर बार मेरे साथ बुरा ही क्यों होता है, तो आपके दिमाग में एक खतरनाक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। हमारे पूर्वजों के जमाने में जब जंगल में कोई शेर सामने आ जाता था तो दिमाग कोर्टिसोल छोड़ता था ताकि शरीर भागने या लड़ने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन आज वो शेर तो नहीं है, पर आपकी नेगेटिव थॉट्स ही वो खतरनाक जानवर बन गई हैं। अब जैसे ही कोई नेगेटिव सोच आपके दिमाग में आती है, कोर्टिसोल रिलीज होता है और इसका असर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और सबसे खतरनाक, आपकी इम्यूनिटी गिर जाती है। मतलब नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ आपको मानसिक रूप से नहीं
बल्कि शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचाती है। चलिए दोस्तों, अब इसे एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। नेहा एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी। उसके पास स्किल्स थीं, मेहनती भी थी, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा एक ही आवाज गूंजती थी, मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगी, लोग मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते, मेरी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे ये नेगेटिव थॉट्स उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गए। अब जब भी नेहा के सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती, एक अच्छी जॉब का ऑफर, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका या कोई नया स्किल सीखने का अपॉर्चुनिटी, तो उसका दिमाग उसे एक खतरा मानकर दूर धकेल देता। क्यों? क्योंकि उसका RIS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, उसे बार बार यही याद दिलाता था, तू तो फेल होगी ही, कोशिश करने का क्या फायदा। नेहा ने धीरे धीरे हर मौके को हाथ से जाने दिया। उसके दिमाग ने सिर्फ प्रॉब्लम्स और फेलियर्स को हाईलाइट करना शुरू कर दिया और उसकी जिंदगी वहीं रुक गई। दोस्तों, नेहा की स्टोरी यही बताती है कि नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ एक सोच नहीं है, ये आपके दिमाग के फिल्टर को ऐसा प्रोग्राम कर देती है कि आपको अच्छाई दिखती ही नहीं। नेगेटिव थिंकिंग एक खतरनाक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है, एक जहर की तरह जो धीरे धीरे आपके पूरे दिमाग में फैल जाती है। सबसे पहले एक नेगेटिव थॉट आता है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। ये सोचते ही आपके दिमाग में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगता है और दिमाग तुरंत स्ट्रेस मोड में चला जाता है। अब आपका RIS फिल्टर एक्टिवेट हो जाता है, जिसका काम है आपके बिलीफ्स को कंफर्म करने वाली चीजों को हाईलाइट करना। मतलब अब आपको सिर्फ वही चीजें दिखने लगती हैं जो आपकी फेलियर की सोच को सही साबित करें। इससे सेल्फ डाउट बढ़ने लगता है और आप खुद से कहते हो, मैं तो लूजर हूं। धीरे धीरे इस नेगेटिविटी का असर आपके एक्शंस पर पड़ता है। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर देते हो क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा। फिर होता यह है कि आपकी रियलिटी भी नेगेटिव बन जाती है। सच में फेलियर्स आने लगते हैं और आप खुद से कहते हो, देखा, मैंने कहा था ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह एक छोटी सी नेगेटिव सोच एक पूरे डिस्ट्रक्टिव साइकिल को जन्म देती है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। यही है नेगेटिव थिंकिंग का खतरनाक खेल। और सबसे डरावनी बात, आपको पता भी नहीं चलता कि यह जहर कब आपके अंदर फैल गया। यह आपकी गोल्स को मार देता है, आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है और आपकी सफलता की भूख को मिटा देता है। तो अब बड़ा सवाल यह है, नेगेटिव थिंकिंग से बाहर कैसे निकला जाए? इस स्लो पॉइजन को खत्म कैसे किया जाए? नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इस स्लो पॉइजन को खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम है अवेयरनेस। हर बार जब आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए, खुद से सवाल कीजिए, क्या यह सच में सच है? क्या इसका कोई सॉलिड प्रूफ है? या फिर यह सिर्फ मेरे डर की आवाज है? जैसे ही आप अपनी सोच पर सवाल उठाते हैं, आप उसे कंट्रोल करने की ताकत हासिल करने लगते हैं। अब बारी आती है रीफ्रेमिंग की। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलना शुरू करें। जब दिमाग कहे, मैं ये नहीं कर सकता, तो खुद से कहिए, मुझे अभी सीखना है और मैं सीख सकता हूं। अगर सोच आए, मैं हमेशा फेल होता हूं, तो जवाब दीजिए, मेरी हर फेलियर मुझे सक्सेस की ओर करीब ला रही है। और सबसे जरूरी बात, एक्शन लीजिए। सोच को बदलने का सबसे असरदार तरीका है एक्शन लेना। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर नेहा ने सिर्फ एक बार खुद को मौका दिया होता, तो शायद वो अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर पाती। हर छोटी जीत आपके RIS को रिवायर करती है और धीरे धीरे आपकी रियलिटी बदलने लगती है। दोस्तों, अब ये बात साफ हो चुकी है, नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक धीमा जहर है। तो अगली बार जब कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में दस्तक दे, उससे मत भागिए, उससे सवाल पूछिए, क्योंकि याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनाती है। अब सवाल यह है, आप अपनी रियलिटी कैसी बनाना चाहते हैं? चैप्टर 4, पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे एक्टिवेट करें। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या सिर्फ अच्छा सोचने से जिंदगी बदल जाती है? बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ सोचने का खेल नहीं है, ये एक साइंस बैक्ड फॉर्मूला है जो आपकी सोच को रियलिटी में बदलने का तरीका सिखाता है। आज मैं आपको 3 पावरफुल टेक्निक्स बताने जा रहा हूं जो आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करेंगी और आपकी सोच को सच बनाने के लिए मजबूर कर देंगी। दोस्तों, पहली और सबसे पावरफुल टेक्निक है
अपनी सेल्फ टॉक को कंट्रोल करना। क्या आप जानते हैं, आपका दिमाग हर वक्त बातें कर रहा होता है, भले ही आप बोलें या नहीं। ये अंदर ही अंदर एक डायलॉग चलता रहता है जिसे कहते हैं सेल्फ टॉक। अब ये सेल्फ टॉक दो तरीकों से काम करती है। पहला है नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, मैं हमेशा फेल ही होता हूं। रिजल्ट, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक सच मान लेता है और उसी के हिसाब से काम करने लगता है। और दूसरा है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मैं स्मार्ट हूं और सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूं, मेरे अंदर हर प्रॉब्लम को हैंडल करने की ताकत है, मैं सक्सेस पाने के काबिल हूं। रिजल्ट, आपका दिमाग इन बातों को एक कमांड की तरह मानकर आपके RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अब आपको वो सारे मौके और आइडिया दिखने लगते हैं जो आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब इसे एक स्टोरी से समझते हैं। मोहन हर बार जॉब इंटरव्यू से पहले यही दोहराता था, मैं ये जॉब नहीं पा सकता। उसका दिमाग नर्वसनेस पर फोकस करने लगा, आवाज कांपने लगी, बॉडी लैंग्वेज कमजोर हो गई और वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन जब उसने अपनी सेल्फ टॉक को बदला, मैं इस जॉब के लिए तैयार हूं, मैं अपना बेस्ट दूंगा, उसका दिमाग कॉन्फिडेंस मोड में चला गया। मोहन ने बिना हिचके जवाब दिए और उसे जॉब मिल गई। दोस्तों, आपकी जुबान आपकी तकदीर तय करती है। जो आप खुद से बार बार कहते हो वही आपकी हकीकत बन जाती है। इसलिए हर सुबह और रात खुद से ये 3 बातें कहिए, मैं स्मार्ट और कैपेबल हूं, मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकता हूं, मैं हर दिन सक्सेस के करीब जा रहा हूं। शुरुआत में ये झूठ लगेगा, लेकिन दिमाग रियल और फेक में फर्क नहीं कर सकता। आप जो उसे बार बार बताते हैं वो उसी को सच मानने लगता है। दोस्तों, दूसरी पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइजेशन। अपनी सोच को हकीकत में बदलने का सबसे दमदार तरीका। पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे शक्तिशाली हथियार है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने गोल्स को अपनी इमेजिनेशन में ऐसे देखना जैसे वो पहले से सच हो चुके हैं। साइंस कहती है, जब आप बार बार किसी चीज को इमेजिन करते हो तो दिमाग के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। कैसे करें विजुअलाइजेशन? मान लो आप एक बड़ी कार खरीदना चाहते हो। हर सुबह 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो उस कार का कलर, ब्रांड और डिजाइन कैसा है। आप उसके अंदर कैसे बैठे हो, स्टीयरिंग व्हील को छूने का एहसास कैसा है, उसका इंजन कैसे आवाज कर रहा है। आपका दिमाग इस गोल को पॉसिबल मानने लगेगा और हर उस मौके को फिल्टर करने लगेगा जो आपको उस कार तक ले जा सकता है। आइए इस तकनीक को एक कहानी की मदद से समझते हैं। सोनिया एक बड़ी कंपनी में नौकरी चाहती थी, लेकिन उसे लगता था कि वो वहां तक नहीं पहुंच सकती। फिर उसने रोज सुबह विजुअलाइजेशन करना शुरू किया। खुद को ऑफिस में बैठा इमेजिन किया, बॉस के साथ मीटिंग्स होती देखी, अपनी तारीफ सुनने का एहसास किया। 1 महीने बाद उसे उसी कंपनी से जॉब ऑफर आया। क्यों? क्योंकि अब उसका दिमाग प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशंस को देखने लगा था। वो हर वो चीज नोटिस करने लगी जो उसे उस जॉब के करीब ले जा सकती थी। दोस्तों, हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी ड्रीम लाइफ को डिटेल में इमेजिन कीजिए। आप कौन सी जॉब कर रहे हो, आपकी मंथली इनकम कितनी है, आप किस घर में रह रहे हो। जितना रियल फील करोगे उतना ही दिमाग उसे सच मानकर उसे पाने के रास्ते खोजेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी पावरफुल टेक्निक की, और वो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार रहना उन चीजों के लिए जो आपके पास पहले से हैं। साइंस कहती है, जब आप थैंकफुल महसूस करते हो तो दिमाग डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, वही केमिकल्स जो आपको हैप्पी, कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक बनाते हैं। लेकिन इसका माइंड प्रोग्रामिंग से क्या लेना देना है? जब आप बार बार सोचते हो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी लाइफ बेकार है, तो आपका दिमाग उसी रियलिटी को देखने लगता है और आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखती हैं। लेकिन जब आप सोचते हो मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास ये मौके हैं, मैं सीखने और ग्रो करने के रास्ते पर हूं, तो दिमाग का RAS उन चीजों को हाईलाइट करने लगता है जो आपकी लाइफ में अच्छा जोड़ रही हैं। आइए इस टेक्निक को एक स्टोरी की मदद से समझते हैं। अमन हमेशा खुद को गरीब और अनलकी समझता था, लेकिन फिर उसने एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया। हर रोज 3 चीजें लिखता जिनके लिए वो थैंकफुल था। आज मैंने एक नया स्किल सीखा, मेरे पास मेरे परिवार का साथ है, मैं हर दिन और मजबूत बन रहा हूं,
1 महीने में उसका माइंडसेट बदल गया। अब वो प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशंस पर फोकस करने लगा। उसे एक नई जॉब मिली और इनकम भी बढ़ गई। दोस्तों, हर रात 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हो। मैं जिंदा हूं और ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे पास सीखने और आगे बढ़ने का मौका है। मेरे परिवार और दोस्तों का प्यार मेरे साथ है। ग्रैटिट्यूड आपको अबंडेंस माइंडसेट देता है, जिससे आपकी आंखें सिर्फ मौकों को देखती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये एक मेंटल रिवायरिंग टेक्निक है। अगर आप सच में अपनी रियलिटी बदलना चाहते हैं तो आज से ही इन 3 टेक्निक्स को अपनाइए। याद रखिए, आपका दिमाग रियलिटी से ज्यादा आपकी सोच पर रिएक्ट करता है। तो सवाल यह है, आप अपनी रियलिटी कैसी बनाना चाहते हैं? अब आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं, बल्कि एक दिमागी हथियार है। जब आप खुद को मजबूत और काबिल मानते हैं तो आपका दिमाग उसी हिसाब से रियलिटी को शेप करता है। जब आप अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं तो वही चीजें आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होने लगती हैं, और जब आप नेगेटिविटी में फंसते हैं तो आपका दिमाग उसी दुनिया को सच मान लेता है। अब सवाल यह है, आप अपनी सोच को किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं? अगर हां, तो आज से ही सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में अपनाइए। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये ऑडियो बुक और लोगों तक पहुंचे। नीचे कमेंट में बताइए, आपको यह ऑडियो बुक कैसी लगी? पॉजिटिव थिंकिंग ने आपकी जिंदगी में अब तक कौन सा सबसे बड़ा बदलाव लाया है? और अगर आप आज से पॉजिटिव थिंकिंग अपनाने वाले हैं तो कमेंट में लिखें, आई चूज पॉजिटिविटी। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग नॉलेज पाना चाहते हैं तो बुक वॉइस हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली ऑडियो बुक में मिलते हैं। तब तक पॉजिटिव सोचिए और अपनी सोच से अपनी किस्मत खुद बनाइए। धन्यवाद।